जहाँ पूरा वर्ल्ड जहाँ बोला जाए ईरान, इराक, इज़राइल, सऊदी, हर जगह जहाँ बमबारी चल रही है, लोग दिवाली मना रहे हैं, हमले हुए जा रहे हैं, बम फट रहे हैं, एक दूसरे पे बम गिराया जा रहा है। इतने सारे क्या बोला जाए लोगों की दिवालियाँ चल रही हैं। वहीं हम इंडियन लोगों ने, भारत के लोगों ने बहुत ही धूमधाम से होली का त्योहार मनाया। यानी ऐसा बोला जाए कि आग लगे बस्ती में और हम तो रहें मस्ती में। हमने यही वाला चीज़ अपनाया है पूरा का पूरा। पूरी दुनिया में आग लग रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने पूरा अपने मन से किया है, मनाया है होली। जी हाँ, हमने बहुत अच्छे से होली का त्यौहार मनाया। होली का त्यौहार सिर्फ मनाया ही नहीं, होली के त्यौहार में मज़े किए। पूरी दुनिया ने रंग खेला, हमने भी रंग खेले, सब ने मिल के रंग खेला। और सबसे बड़ी बात है, इन सब चीज़ों में भारत में एक भी हमला नहीं हुआ, भारत में कुछ भी नहीं हुआ। लोग बहुत खुशहाल थे, अभी भी खुशहाल ही हैं, अभी भी भारत में कोई हमले की आशंका नहीं है। लेकिन जहाँ अब हम आते हैं इन सब चीज़ों को छोड़ करके, कहीं न कहीं कहा जाए ये एक पार्ट ऑफ जोक है, और ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि पूरी दुनिया एक्चुअल में दिवाली मना रही है। लेकिन आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? हर देश एक दूसरे पे हमला क्यों कर रहा है? सबसे बड़ी बात है, आखिर चाहिए क्या सबको? जहाँ हम हमारे बुज़ुर्ग हमें बोलते थे, सिखाते थे कि शांति से रहो, खुश रहो, मिल के रहो। आखिर ऐसा क्या हो गया कि लोग एक दूसरे से लड़ने के लिए बेताब हो गए? ऐसा क्या हो गया कि लोगों ने एक दूसरे से लड़ाई शुरू कर दी? जहाँ लोग खुशी से रह रहे थे, लोग मिल-जुल के रह रहे थे, ऐसी कोई कंट्री नहीं थी, हर कंट्री में लोग मिल-जुल के रह रहे थे। ऐसा क्या हुआ? क्या कारण क्या हुआ कि लोग एक दूसरे से लड़ने के लिए, मरने के लिए, मारने के लिए तैयार हो गए? इन सब के पीछे का कारण है सिर्फ और सिर्फ एक, वो है ताकत। आप लोगों ने सलार मूवी देखी होगी, उसमें एक बहुत अच्छा सेंटेंस था कि ताकत का ही साम्राज्य होगा, ताकत ही पूरे लोगों पे साम्राज्य स्थापित करेगा। इज़राइल एक छोटा सा देश है, अगर नक्शे में देखा जाए एक मटर के दाने के बराबर है। उसके आगे पीछे 57 मुस्लिम कंट्री है। उन 57 मुस्लिम कंट्री के बीच में वो इज़राइल फँसा हुआ है। अब इज़राइल को लग रहा है कि अगर गलती से वो पावरफुल नहीं हुआ, तो ये 57 कंट्री अगर एक इज़राइल पे हमला करेगा तो इज़राइल कभी भी नस्ते नाबूद हो जाएगा। अब इज़राइल अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए वो हमले कर रहा है। अब ईरान के पास ऑप्शन नहीं है दूसरा, क्योंकि ईरान का जो नेता था खamenei, उनको मार दिया गया। अब खamenei के मरने के बाद ईरान की जनता बहुत खुश हो रही है, क्योंकि खamenei जो था वो बहुत ही एक क्रूर टाइप का शासक था। उसने हिजाब मैंडेटरी कर रखा था, पगड़ी मैंडेटरी कर रखा था, मुस्लिमों का जो एक पग होता है जो बनाते पहनते, मतलब उसने कुछ चीज़ों को मैंडेटरी कर रखा था जिसके कारण लोग उसको नापसंद करते थे। और जब खेमिनाई मरा, जब इज़राइल ने उसको मारा, उसके बाद खुद ईरान में खेमिनाई के मरने पे खुशी प्रदर्शन किया गया, लोग सड़कों पर नाच रहे थे। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो नेता अच्छा था? अब खेमिनाई मारने के बाद ईरान आग बबूला हो गया। अब उसने सिर्फ अपनी कंट्री या इज़राइल पे ही बम नहीं करवाया, अरब के देशों पे भी बम मारना शुरू कर दिया। जो कहा जाता था कि एक 57 मुल्क जो है वो मुस्लिमों का मुल्क है, अरब कंट्री है वो, वहाँ मुस्लिम सिर्फ रहते हैं। अब उसने उन अरब कंट्रियों पे भी बम बरसाने शुरू कर दिए। अब अरब कंट्रियों की इसमें क्या गलती थी? क्योंकि अरब कंट्री में लोगों ने अमेरिका का साथ दिया था। सऊदी अरबिया, जो बहुत ही ज़्यादा बोला जाता है, दुबई, सऊदी अरबिया जो है वो बहुत ही सेफ़ प्लेस है, वहाँ हमले नहीं होते हैं। वहाँ का हाल अभी देखिए, लोग वहाँ रहने के लिए भी तैयार नहीं हैं। लोगों को वहाँ डर लग रहा है। तो एक समय जो आपके लिए एक अच्छा समय होता है, हो सकता है वो आपके लिए खराब भी हो। अभी कल के डेट में अमेरिका और इज़राइल ने क्लियर बोल दिया कि मैं तब तक ईरान को नहीं छोड़ूंगा जब तक ईरान गाज़ा नहीं बन जाता। अब गाज़ा का हाल तो आपको पता है, गाज़ा में लोग नहीं रह रहे।
गाजा को पूरा मरुस्थल बना दिया इन्होंने बम मार के। तो इतने सारे युद्ध का सिर्फ एक ही कारण हो सकता है, और वो कारण है सिर्फ और सिर्फ सत्ता, पावर। पावर रहेगी तभी इस दुनिया में आप राज कर सकते हैं, और पावर नहीं रहेगा तो लोग आपको दबा देंगे। आज अगर ईरान के पास अपना न्यूक्लियर पावर होता तो शायद इजराइल उस पर अटैक नहीं करता। आज उत्तरी कोरिया के पास अपना न्यूक्लियर पावर है, कोई उसको छूता भी नहीं है। एक छोटा सा देश है उत्तरी कोरिया, उसकी तरफ कोई आंख उठा करके भी नहीं देखता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ पावर बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू हैव, और बनाओ। और इंडिया में अभी भी हम यही मान के चल रहे हैं कि भारत में अभी भी हम लोग शांति से हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। लोग बोलेंगे, उनका काम ही है बोलना, लेकिन अपने पावर पे ध्यान देना चाहिए। भारत अभी भी अतिथि देवो भव पे काम कर रहा है। भारत अभी भी हमले नहीं करता है किसी के ऊपर। सो अभी भी हम सुरक्षित हैं। लेकिन बुरा इस बात का लग रहा है कि खैमनेई के मरने पे ईरान के लोग खुश थे, लेकिन भारत के कुछ लोग रो रहे थे, जैसे दादा परदादा कोई मर गया हो। वो एक क्रूर शासक था, महिलाओं पे वो जबरदस्ती हिजाब लेके आया था, लोग उसको पसंद नहीं करते थे। लेकिन भारत में क्यों लोग उसको पसंद करते हैं वो तो हमें पता नहीं, लेकिन अरब कंट्री में कभी उनको पसंद नहीं किया गया, लोग उसके विरुद्ध में थे। और यही कारण है कि अरब कंट्री आज ईरान के विरुद्ध में खड़ा है। और ये बात भारत के लोगों को भी समझना चाहिए कि वो एक अच्छा नेता नहीं था। खैर, लास्ट में एक ही चीज़ बोलूँगा, या तो वतन से प्रेम कर लो, या जिससे प्रेम है उसके पास चले जाओ। बाकी बस इतना ही आज के वीडियो में है। और अगर आपको लग रहा है कि बात में दम है तो प्लीज़ लाइक करके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को, और ऐसे ही कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। अपना सपोर्ट बनाए रखिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।